खत्म हुआ भक्तों का इंतजार, खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। बैंड बाजे के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। मंदिर की घंटियों के साथ सेना की बैंड की गूंज बहुत मंत्रमुग्ध कर रही थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह, हर तरफ जय जय केदारनाथ की गूंज। मुख्य द्वार पर घंटी बजाकर बाबा का स्वागत, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। मंदिर के बाहर लगे श्रद्धालुओं की लंबी लाइन, देश विदेश से लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। गेंदे के फूलों से की गई भव्य सजावट, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर को। फूलों के साथ साथ एलईडी लाइट से की गई है धाम की सजावट। बर्फबारी के बावजूद की गई शानदार लाइटिंग। केदारनाथ यात्रा के बीच बरसात बर्फबारी के भी अलर्ट हैं। 30 अप्रैल तक बंद किए गए हैं रजिस्ट्रेशंस। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की ओर से जा रहे श्रद्धालुओं को श्रीनगर गढ़वाल में रोका गया। बर्फबारी से निर्माण कार्य प्रभावित। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। केदारनाथ के बाद 27 अप्रैल को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। 23 अप्रैल की रात डायल 112 पर मैसेज कर दी गई थी धमकी। पुलिस एटीएस अलर्ट। अतीक अशरफ के हथियारों को लेकर अहम जानकारी। होटल में आरोपियों के पास नहीं था कैमरा। होटल में नहीं दी थी अपने मीडिया कर्मी होने की जानकारी। अतीक और अशरफ का आईएसआई कनेक्शन आया सामने। आईएसआई के मददगार थे माफिया ब्रदर्स। जिशान कमर नाम के शख्स का बनवाया था पासपोर्ट। प्रयागराज के चकिया में अतीक के दफ्तर में पुलिस की रेड पड़ी। कार्यालय में मिले खून के धब्बे। अतीक के दफ्तर में फर्श और सीढ़ियों पर भी मिले खून के निशान। खून से सने कपड़े भी हुए बरामद। अतीक के दफ्तर में खून मिलने पर प्रयागराज पुलिस का बयान। कहा खून के धब्बों की होगी जांच। इसका खून है, जांच के बाद मालूम चल जाएगा। एनकाउंटर में मारे गए असद के मोबाइल से खुला नया राज। वीडियो में एक शख्स को टॉर्चर करते दिख रहे हैं अतीक गैंग के लोग। अतीक के बेटे असद को था डॉन बनने का शौक। असद के चेहरे पर लिखी डॉन वाली तस्वीर सामने आई। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की आशंका। एसटीएफ को ओडिशा के एक शख्स ने पूछताछ में बताई लोकेशन। एसटीएफ चीफ ने गुड्डू मुस्लिम के बारे में डिटेल्स दी हैं। नई जानकारी है। बताया गया गुड्डू मुस्लिम हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट किलर रहा है। अतीक करवाया करता था उसकी जमानत। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का बड़ा दावा। बोले जल्द शाइस्ता को गिरफ्तार करेंगे। गुड्डू मुस्लिम ही जल्द पकड़ा जाएगा। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तो तस्वीर सामने आई है। जांच पड़ताल में जुटी एसटीएफ की टीम्स। शाइस्ता के बचाव में आए एसपी सांसद एसटी हसन। कहा महिला का पति क्रिमिनल साबित हुआ तो महिला का क्रिमिनल होना जरूरी नहीं। एसटी हसन ने यूपी पुलिस पर लगाया आरोप। कहा अतीक की मौत में पुलिस का जो हाथ है ये बात पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। योगी सरकार पर भड़के एसपी सांसद। कहा वोट पोलराइज करने, फूट डालने का हो रहा काम। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सेनेटर अर्जी पर टल गई सुनवाई। सीजेएम कोर्ट ने 2 दिन में धूमनगंज पुलिस से मांगी रिपोर्ट। यूपी के शामली में बोले सीएम योगी। यूपी में शांत हो गई माफिया की गर्मी। 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे का दूसरा दिन आज है। प्रदेश को 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। केरल में आज से शुरू होगी देश की पहली वाटर मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। केरल को आज मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पीएम मोदी दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में फिर पेशाब कांड। नशे में कई यात्री ने दूसरे पर किया पेशाब। सीआईएसएफ ने युवक को पकड़ दिल्ली पुलिस को सौंपा। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले की जांच होगी। जांच के लिए लंदन जाएगी एनआईए की टीम।
कनाडा में मशहूर लेखक तारिक फतेह का निधन। 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। काफी समय से चल रहे थे बीमार। जी न्यूज की कई सारी प्राइम टाइम डिबेट्स का हिस्सा रह चुके तारिक फतेह। जी न्यूज की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के स्वात में आत्मघाती हमले में 13 लोगों की मौत। सुसाइड अटैक में 50 से ज्यादा लोग घायल। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में हिजबुल चीफ सलाउद्दीन के दोनों बेटों की प्रॉपर्टी अटैच की गई। एनआईए की स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा एक्शन हुआ। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, लोगों को लाने के लिए विमान तैयार। मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल। सूडान में फंसे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए खास हेल्पलाइन नंबर्स जारी। कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक सरकार की याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। 5 राज्यों में बने लव जिहाद कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमीयत की 21 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील है। यूपी गुजरात समेत कई राज्य बना चुके हैं धर्मांतरण रोकने के लिए कानून। उत्तराखंड में फिलहाल लव जिहाद पर 10 साल की सजा का प्रावधान। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में यहां पे शुरू हो जाएगी 4G सेवा। कई मोबाइल टावर्स लगाए गए। आज दमन के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। स्वागत के लिए लाइटों से शहर को सजाया गया। अब देश के पहले गांव के तौर पर जाना जाएगा चमोली का माणा गांव। बीआरओ ने प्रवेश द्वार पर देश के पहले गांव का साइन बोर्ड लगाया है। आज आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 1:30 बजे आएगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। कर्नाटक में आज भी चुनावी पारा होगा काफी हाई। अमित शाह कर्नाटक के तेंदुल में सुबह करेंगे रैली। शाम को कलबुर्गी में पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक। हुबली में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर तर्ज। कर्नाटक में एटीएम ढूंढ रही कांग्रेस। बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी अपनी सरकार। कर्नाटक के चुनावी प्रचार करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हनूर में महिलाओं से करेंगी मुलाकात। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव के साथ रहे। विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग का दिया सुझाव। बोली, बीजेपी को 0 पर लाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई सीएम नीतीश कुमार की। अखिलेश ने कहा कि देश में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी हटे, देश बचे अभियान में हम साथ आपके। यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में करेंगे रैली। आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद की सगाई में शामिल हुए सीएम नीतीश। आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को जेल से रिहा करने के संबंध में अधिसूचना जारी। हरियाणा के रोहतक में परशुराम जन्मोत्सव मनाने की अनुमति नहीं मिलने पर युवाओं का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध। युवती ने फेसबुक पेज पर लाइव आकर आईब्रो काटकर जताया रोष। राजस्थान के जालौर में पहाड़ों पर फैलती जा रही आग। आग फैलने से जानवरों पर मंडरा रहा खतरा। पुणे सोलापुर हाईवे पर बस पलटने से 12 यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिसार कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति मुर्मू। छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। सीएम शिवराज ने कहा, अब सरकार के नियंत्रण में नहीं होंगे राज्य के मंदिर। आगरा में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ होटल के कमरे में पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई। धार पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। एजेंट्स की मदद से ऑनलाइन सट्टा लगा रहा था युवक। लखनऊ में अवैध असले के साथ स्टील बनाना काफी भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। दिल्ली के संगम विहार में स्कूटी में आग लगने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। सूरजपुर में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने गाय के बछड़े को बनाया शिकार। अलर्ट मोड पर वन विभाग की टीम्स।
जौनपुर में अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया। आगरा में वेब सीरीज की शूटिंग खत्म होने के बाद मौके से फरार हो गया डायरेक्टर। किसी भी कलाकार को पेमेंट नहीं किया। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में दिखा भक्ति का रंग। भजनों पर डांस करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में टिकट को लेकर भिड़े बीजेपी के 2 पूर्व पार्षद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सूडान में संघर्ष के बीच रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। इटली ने सूडान के खार्तूम से 96 लोगों को सुरक्षित निकाला। सूडान के खार्तूम में जारी है गृह युद्ध। बम के धमाके के बाद उठता दिखा धुआं। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। हैती में भीड़ ने 13 संदिग्ध गैंग मेंबर्स पर किया अटैक। गैसोलीन से भरे टायर से पीट कर हत्या। इजराइल आज मना रहा है अपना स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का देश के स्कूल्स पर हो रहे हमलों को लेकर बयान। बाइडेन ने कहा शिक्षा खतरनाक पेशा नहीं बनना चाहिए। बेल्जियम में हो रहे समिट में यूरोपीय देशों ने उत्तरी सागर को ग्रीन पावर इंजन में बदलने का लिया लक्ष्य। कई परियोजनाओं पर हुए अहम फैसले। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एस्टोनिया की पीएम काजा क्लास की बातचीत। ज़ेलेंस्की ने सैन्य सहायता के लिए धन्यवाद दिया। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज तीसरी बार कोरोना संक्रमित। राष्ट्रपति ने कामकाज से बनाई दूरी। इटली में सूखे के कारण संकट बढ़ गया। कई झीलों का जलस्तर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज आईपीएल के 16वें सीजन में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। Zee News.